हेलो जी, नमस्कार। मैं रोहित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी के लिए एक नया वीडियो मैं लेकर आया हूं जो कि क्लास 9th के बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा। मोमेंट बुक से है चैप्टर 7 जिसका नाम है द लास्ट लिप। हाँ जी, जिसमें दो फ्रेंड होती है, ठीक है ना। उसी दो फ्रेंड का जो चैप्टर है द लास्ट लिप, उस चैप्टर का जो आज हम कराने वाले हैं MCQs कराने वाले हैं। ओके जी, चलिए आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन, कोशिश कीजिएगा आप लोग आंसर करने का, ठीक है ना। आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हाट वाज जॉन सी सफरिंग फ्रॉम। जो जॉन सी थी चैप्टर में, वो जॉन सी किस चीज़ से सफ़र कर रही थी, मतलब किस चीज़, किस पीड़ा को वो झेल रही थी। क्या हुआ था जॉन सी को? हेडेक हुआ था, निमोनिया हुआ था, या फीवर हुआ था, या मलेरिया हुआ था? आप सभी का आंसर हम सुनना चाहेंगे, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि निमोनिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, डॉक्टर जो चेक करने के लिए आ रहा था जॉनसी को, उसके अकॉर्डिंग व्हाट वाज द क्योर टू हर इलनेस। बोला जा रहा है कि वो क्योर क्या था, मतलब वो उसकी दवाई क्या था, उस मतलब आखिर जो वो इलनेस है, मतलब बीमार है, तो बीमार का कारण था क्या चीज, ठीक है ना। मेडिसिन्स, स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन, लव और केयर, हर ऑन विलिंगनेस टू लिव। चलिए, क्या वो मेडिसिन था, कोई दवाई था? ऑप्शन नंबर ए है ये, ठीक है ना। या तो कड़ी दवा देनी थी, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देनी थी, या फिर लव और केयर दिखाने से हो जाएगा, या फिर उसकी खुद की इच्छा, खुद की इच्छा, जीने की इच्छा, ठीक है ना। क्या ये था उसका क्योर? इन चार ऑप्शन से जो आपको सटीक अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है बाबू, आप जवाब दें, ठीक है ना। चलिए, मेरे तरफ से आंसर है आपके लिए ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डिड जॉनसी हैव। तो जॉनसी क्या फील करती थी, किस प्रकार का फीलिंग था उसके अंदर? अ कॉमन टीनेजर्स फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, या फिर सैडनेस, या जॉयस, या लो साउंडिंग। तो ना ही सैडनेस, और ना ही जॉयस, और ना ही लो साउंडिंग। बाबू लोग, आप सभी के आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जिसका कि आंसर है अ कॉमन टीनेजर्स फीलिंग। हर एक टीनेज के जो लड़का हो या लड़की, उनके फीलिंग में होता है डिप्रेशन, ठीक है ना। एक दबाव, मन पे ना एक प्रकार का दबाव बन जाता है। सही है, सही, आप लोग भी फील करते होंगे। क्या फ्यूचर में होगा, नहीं होगा, कैसे करें, नहीं करें, ये मतलब हर एक यंग वंस का ना एक प्रॉब्लम बन गया है, ठीक है ना। क्या करना है वो, उसके बारे में कुछ कदम नहीं उठाएंगे, बट सोचेंगे बहुत। करना है, करना है, करना है, करो ना, कोई एक काम कर लो, ठीक है। करेंगे कम, सोचेंगे ज़्यादा। बाकी सोचना सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना कहाँ तक सही है? नहीं नहीं, सही है। चलिए, तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग के कारण बच्चे एक दिन क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द रीजंस फॉर डिप्रेशन इन टीनेजर्स। तो मेंशन करनी है वो बात को, वो कारण को, जो कि ना डिप्रेशन का कारण है आज के युवकों में या फिर युवतियों में। ओके, टीनेजर्स में। पीयर प्रेशर, पुअर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम्स, इनएबिलिटी टू लिव अप टू पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल, ये सारा ही ऑप्शन हमको क्या लग रहा है, सही लग रहा है, ठीक है ना। सारा ही ऑप्शन प्रेशर फील करता है, जी हाँ। मतलब एग्जाम्स में बुरे मार्क्स आते हैं, हाँ जी। और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उस एक्सपेक्टेशंस पर खरे ना उतरना, ये सारा ही कारण बच्चे के लिए हो सकता है। एक्चुअली होता भी ऐसा ही है कि देखिए, ये सब गलत है थोड़ा सा। प्रेशर नहीं लेना है भाई, पढ़ो मौज से, ठीक है ना। जितना हो सके पढ़ो मौज से, ठीक है। और क्या है कि परफॉर्मेंस जो हो ना एग्ज़ाम में, वो अपने एबिलिटी के अनुसार करो भाई, ठीक है। हालांकि तुम कर सकते हो, ठीक है। और रही बात की पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस की, तो पेरेंट्स को भी ये सोचना होगा कि बच्चे को ना एक्सपेक्टेशन करो भाई, करो, ठीक है ना। लेकिन उतना ज़्यादा मत करो कि खूब प्रेशराइज फील करे बच्चे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। सो डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट। हु वाज बैरमैन। बैरमैन कौन था जी? बैरमैन कौन था? 60 साल का पेंटर था, या 50 साल का पेंटर था, या 40 साल का? बहुत इजी है, इन चार में से कोई एक जवाब फटाक से दे दो आप लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग,
चलिए नेक्स्ट है, व्हाट वाज बैरमैन्स ड्रीम। बैरमैन का ड्रीम क्या था जी, उसका सपना क्या था। बैरमैन का सपना आखिर था क्या, ट्रैवल करना दुनिया का, ट्रैवल करना दुनिया का। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं था। टू पेंट अ मास्टरपीस, क्या एक मास्टरपीस को पेंट करना था, या फिर मेक अ कलरफुल पेंटिंग, या फिर एक बढ़िया खूबसूरत सा रंगीन चित्र बनाना था क्या, एक पेंटिंग करना था क्या, या फिर मेक अ पोस्टर, क्या पोस्टर बनाना था। ना भाई ना। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। एक ही ऑप्शन करेक्ट है जिसका नाम है बी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जो भी जवाब दे रहे हैं वो सभी चलिए चैप्टर पर ध्यान दिए होंगे। नेक्स्ट है, हु वाज जॉन सी। हु वाज जॉन सी। आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम क्वेश्चन आंसर पर ध्यान नहीं दे रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज जॉन्सी। आखिर जॉन्सी जो है वो थी कौन, कौन थी जॉन्सी भाई। हालांकि आप जानते हो जॉन्सी कौन थी, ठीक है ना, उसके बावजूद भी हमने क्वेश्चन लेकर आया है आपके लिए, क्या कि आखिर जॉन्सी कौन थी। ठीक है ना, चलिए जॉन्सी कौन है जी, अ यंग आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट है, अ गर्ल है, या सिक गर्ल है, या नन। चलिए बताइएगा कौन है जी, बताइएगा फटाक से, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, एक यंग आर्टिस्ट है, या फिर एक गर्ल है, या सिक गर्ल है। चलिए बीमार तो वो है, ठीक है ना, बीमार हो वो है, मानते हैं। एक गर्ल भी है वो, ठीक है, मानते हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा चैप्टर पर दिया गया है, अ यंग गर्ल, अ यंग गर्ल। ओके, तो सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज फुली करेक्ट। ओके, याद रहे आपको, अ यंग आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मिसकंसेप्शन हैड जॉन्सी डेवलप्ड इन हर माइंड। तो वो कौन सी मिसकंसेप्शन है, वो बिना मतलब की जो बातें हैं जॉन्सी क्या पाल रखी है जी, अपने दिमाग में क्या बढ़ा कर रखी है। आपको याद होगा वो पेड़ है ना, पेड़ के पत्ते याद है आप लोग को, ठीक है, आइवी क्रीपर याद होगा आप लोग को, है ना। चलिए कुछ वही है। सी वाज ग्रेट, वो ग्रेट थी। सी कांट बी क्योर्ड, वो क्या सही नहीं हो सकती थी। सी वुड डाई विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर। ठीक है, क्या है कि वो अपने माइंड में क्या मिसकंसेप्शन रखी थी, तो डेवलप कर रखी थी क्या, ऐसा कुछ नहीं, वो महान थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं होगा ये, है ना। सी कांट बी क्योर्ड, वो क्योर नहीं हो सकती, ऐसा थोड़ी होता है ना। चलिए, सी वुड डाई विथ द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ। ओके, ऑप्शन नंबर सी फुली करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीनेजर्स, किस प्रकार का टीनेजर्स को होना चाहिए। नेवर लॉस होप, ठीक है ना, कभी अपनी आशा को खोनी नहीं चाहिए। किस प्रकार की होनी चाहिए टीनेजर्स को, है ना। चलिए, हु स्टे पॉजिटिव, जो रहे हमेशा पॉजिटिव, क्या रहे जी, पॉजिटिव रहे। एंड फेस लाइफ्स डिफिकल्टीज, और जिंदगी की मुसीबत की घड़ियों का सामना करें विद अ पॉजिटिव माइंड। और तो और एक सही रूप से जो पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, उस पॉजिटिव माइंड को लेकर हमेशा चलना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि थोड़ी सी ज़िंदगी में समस्याएं आई नहीं कि अपना सारा मतलब परेशानी ही उसको मान लिए। नहीं भाई, देखो कहीं ना कहीं आपको शुरुआत में और आगे चलकर और ज़्यादा बड़ी समस्याओं का सामना हो सकता है करना पड़े। तो भाई इतनी छोटी सी समस्या से आप अगर भाग लेते हो, तो बताओ आगे की इतनी बड़ी समस्याएं आपका वेट कर रहा है। और सही बात है कि आप उसके लिए बने भी हो, शायद बड़ी समस्या आखिर आपके सामने है, तो शायद भगवान ने आपको उसके लायक बनाया भी है, तो उसको आप फेस करो ना, फेस करो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं ना कि पहले ही डर जाते हैं, और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। भाई उसके लिए आप बने हो, ठीक है, तो उसको फेस करो ना, क्यों डरना, क्यों किसी के सामने हार मानना, है कि नहीं। मुसीबत है, चला जाएगा, ठीक है, थोड़ी मतलब तो मुसीबत से सामना करना है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हेन वाज बैरमैन एबल टू मेक हिज ड्रीम ट्रू। तो बैरमैन का जो ड्रीम था वो कब
मतलब वो अपने आप को कब फील करा पाया कि उसका जो सपना है, ड्रीम जो है, वो सचमुच सच में बदल गया। When he painted the last leaf on ivy, चलिए, जब वो उसने पेंट करा लास्ट लीफ, आईवी का लास्ट लीफ, क्या तब, या फिर जब वो मर गया तब, या फिर व्हेन ही थॉट ऑफ जॉन्सी, जब जॉन्सी के बारे में सोच रहा था तब, या फिर नन। ऑप्शन नंबर ए इज फुल्ली करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, जब उसने आईवी क्रीपर का लास्ट लीफ बनाया जो कि जॉन्सी का लाइफ को बचा दिया, है ना। भले ही वो बारिश होने के वजह से निमोनिया टाइप हो गया उसको, जिस वजह से उसकी अगले दिन शायद मृत्यु हो गई, चैप्टर में जैसा कि आप लोग पढ़े मृत्यु हो गई, लेकिन सामने वाले बच्ची यंग आर्टिस्ट का उसने क्या कर दिया, जान बचा दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है बाबू लोग, व्हाट डिड सुई स्पीक व्हेन ही लुक्ड एट द लास्ट आईवी क्रीपर आईवी लीफ पेंटिंग। सुई क्या कहती है, क्या कही, व्हेन ही लुक, जब वो देखी लास्ट आईवी लीफ पेंटिंग को, तब क्या बोली वो, अ ग्रेट पेंटिंग, एक बहुत बढ़िया पेंटिंग है, या नाइस वर्क, या मास्टरपीस। ऑप्शन नंबर सी मास्टरपीस, क्या हो जाएगा, मास्टरपीस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज बैरमैन्स मास्टरपीस, बैरमैन का मास्टरपीस क्या था जी। पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, नहीं भाई। पेंटिंग ऑफ फ्लावर, नहीं। पेंटिंग ऑफ आईवी द लीफ, वेरी गुड। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आप लोग को भी पता है इस बात का। वाई वॉज द आईवी लीफ पेंटिंग अ मास्टरपीस, आखिर बोला जा रहा है कि आईवी जो लीफ है वो, उसका लीफ जो है वो पेंटिंग मास्टरपीस क्यों बना भाई, क्यों बना, बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू मेक आउट वेदर इट इज़ वॉज अ रियल लीफ और अ पेंटिंग। हालांकि जो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है बनाना कि कोई भी उसे पहचान पाए वो रियल है या फेक है, ऐसा पेंटिंग तैयार किया था वो, है ना। मास्टरपीस यानी कि ऐसा पीस को बनाना जिसमें कि सामने वाला क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि ये ओरिजिनल है और फेक है, ठीक है ना, ओरिजिनल है या फिर फेक है। तो उस चीज़ को देखने के बाद सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, तो इसीलिए उसको मास्टरपीस कहा गया है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू बैरमैन आफ्टर ही पेंटेड हिज मास्टरपीस, क्या हुआ बैरमैन को हुआ क्या जब उसने पेंट करा मास्टरपीस को, तो तब क्या हुआ उसे ड्रेंस्ड एंड डाइड ऑफ निमोनिया, या फिर ही फेल्ट प्राउड एंड हैवी, या फिर वाज ऑनर्ड, या नन। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि वो ड्रेंस्ड हो गया, भीग गया, गीला पड़ गया, एंड मर गया किसके कारण भाई, तो निमोनिया के कारण मर गया। मतलब भींगा, गीला, और गीले होने की वजह से ठंड लगी, और ठंड होने से उसको निमोनिया हो गया। अगले दिन डॉक्टर आए, और ऊपर भी जब आए जॉन्सी के रूम में, तो सुई को बोला कि निमोनिया के कारण बैरमैन की डेथ हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड टू जॉन्सी व्हेन शी सॉ बैरमैन्स मास्टरपीस पेंटिंग, बोला गया कि क्या हुआ जॉन्सी के साथ व्हेन शी सॉ, जब वो देखी बैरमैन का मास्टरपीस पेंटिंग, जब वो देखी तो क्या हुआ, शी बिकेम कॉन्फिडेंट दैट शी कुड बी क्योर्ड, ठीक है ना, वो कॉन्फिडेंट हो गई, क्या हो गई, कॉन्फिडेंट हो गई कि वो क्योर हो सकती है, मतलब ठीक हो सकती है। वो एक दो दिन देखी कि आईवी क्रीपर, लास्ट वाला क्रीपर झड़ नहीं रहा है ना, उसको वो झड़ नहीं रहा था, जिसके वजह से वो सोची कि मेरा तो अब मृत्यु हो जाएगा, वो लास्ट लीफ जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन ना वो लास्ट लीफ गया और ना ये मरी। लास्ट लीफ तो चला गया, बट अपने माइंड में ये थॉट ऐसा बैठा ली थी कि लास्ट लीफ जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। ये टूटा भी, बस उसको पता नहीं चला कि टूटा भी, है ना। लास्ट लीफ वो मास्टरपीस बन गया था, ठीक है ना, बैरमैन्स का मास्टरपीस था, जो कि वो टूटने वाला था नहीं, प्लास्टिक मतलब एज अ पेंटिंग था, जो कि देखकर कोई भी चकरा जाता, वो कंफ्यूज हो जाता कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, ठीक है ना। तो वो ओरिजिनल नहीं था, डुप्लीकेट ही था। डुप्लीकेट को ही देखकर वो सोची कि अब हमें जीना होगा, ठीक है ना, हम क्योर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वेयर डिड बैरमैन स्पेंड हिज नाइट टू मेक हिज मास्टरपीस, तो बैरमैन जो है, बैरमैन वो कहाँ स्पेंड करता है अपना नाइट
अपने मास्टरपीस को बनाने के लिए। तो होटल में, माउंटेन में, हैवी स्टॉर्म में, ऑप्शन नंबर सी हैवी स्टॉर्म में वो रात को बिताता है, जिसकी वजह से बारिश में भीगता है और अगले दिन उसको निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड बैरमैन्स मास्टरपीस डू। तो बैरमैन का जो मास्टरपीस है वो क्या किया? मेड एवरीवन हैप्पी, हर एक कोई को खुश कर दिया क्या? सेव जॉन्सीज लाइफ बाय रेकिंडलिंग द पॉजिटिव, ठीक है ना, सेव जॉन्सीज लाइफ, ठीक है ना, जॉन्सी का लाइफ को बचा दिया रैकिंड होने में, क्या होने में? रैकिंड होने में, द पॉजिटिव बिलीफ इन हर, रैकिंड करने में मतलब पॉजिटिव थॉट को, पॉजिटिव बिलीफ को भरने में बहुत ज़्यादा हेल्प करा, ठीक है ना। बैरमैन वाज रिवॉर्डेड, बैरमैन को क्या रिवॉर्ड किया गया? नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वाई डू मैनी टीनेजर्स फील डिप्रेस्ड। ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी था। तो बोला जा रहा है कि मैनी टीनेजर्स डिप्रेस्ड क्यों फील करते हैं, मतलब उदास, निराश, हताश ऐसा क्यों फील करते हैं? बिकॉज ऑफ टू मैनी डिज़ायर्स, अपने मन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर पाल लेते हैं, ठीक है, ये सही है। बिकॉज ऑफ हायर एस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा कुछ सोच लेते हैं। बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू कोप अप विद द एक्सपेक्टेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है ना। 18 का टीनेजर आखिर डिप्रेस क्यों होते हैं? बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सोचना, एक्सपेक्टेशन पे उतरना, मतलब भार बहुत ज़्यादा ले लेना, ठीक है ना। चलो, ज़िंदगी है मौत से जियो, ठीक है, टेंशन लेने से ना किसी का कुछ भला हुआ है ना होने वाला है, ठीक है। चलिए, वाई डिड डॉक्टर्स से दैट जॉन्सी कुड नॉट बी क्योर्ड विथ मेडिसिन्स। आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहता है, ऐसा क्यों कहा जॉन्सी के बारे में कि जॉन्सी को ठीक नहीं किया जा सकता मेडिसिन से, मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो सकती है, ऐसा आखिर डॉक्टर ने कहा क्यों भाई? बिकॉज ट्रीटमेंट वाज नॉट अवेलेबल, ट्रीटमेंट क्या उसका अवेलेबल नहीं था क्या? ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था बाबू, ऐसा नहीं है। बिकॉज नो कम्पेटेंट डॉक्टर वाज अवेलेबल, क्या उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे? ऐसा भी नहीं है। बिकॉज सी लॉस्ट हर विल टू गेट वेल, यस दिस वन करेक्ट। क्या है कि वो खो दी थी उस उम्मीद को, उस चाह को, वो ठीक होना चाहती नहीं थी, मतलब वो चाहती थी वेल ना होए हम, ठीक है ना, वो चाहती थी हम बीमार ही रहें, लास्ट लिप जैसे ही टूटेगा हम तो क्या करेंगे, मर जाएंगे, ठीक है ना। मतलब उसका जान एक पत्ते पर अटका हुआ था, अभद्रता की बात है, बेकार सी बात है ये सब, ठीक है ना, बेकार सा, मतलब बिना मतलब का, कोई बुनियाद ही नहीं है इस बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स लिए गए हैं उन सभी का बारे में आप सभी को बताना है, कौन कौन इस कैरेक्टर में आए हैं। बैरमैन आया, हाँ आए हैं, सुई आए हैं, हाँ आए हैं, जॉन्सी भी आए हैं बाबू, ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओह सॉरी इतना ही था बाबू। तो थैंक यू, आप सभी हमारे क्लास में ज्वाइन किए, बहुत अच्छा लगा। हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और लाइक का बटन भी दबा लें, ठीक है ना। चलिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम दिस नंबर, ओके।